प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सेठ थे। सेठ का कारोबार बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से चलता था। दुकान कहना ठीक नहीं रहेगा, एक छोटा मोटा मॉल ही था उनका, और उनके उस मॉल में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो घर के अंदर काम आने वाली हो और वो नहीं मिलती हो। हर एक चीज उनके यहां पर मिलती थी, इसलिए भीड़ भी बहुत रहती थी। मां सरस्वती की कृपा और लक्ष्मी की कृपा, एक साथ इन दोनों की कृपा का होना अर्थात पुण्यवाणी का अतिरेक होना ही है। जिसकी प्रबल पुण्यवाणी होती है वहीं पर मां सरस्वती और मां लक्ष्मी इन दोनों का निवास होता है। अर्थात रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति ऐसे ही लोगों के घर में होती है जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिनका आचरण अच्छा होता है, जो करुणा के भाव से हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। और सेठ दयालु भी थे। आए दिन परोपकार की भावना से बिना किसी को बताए वो ये सब कुछ भी किया करते थे। तभी दोस्तों, कहावत है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। पर आज अपेक्षा हमारी, बोते तो हम बबूल के बीजों को और चाहते कि आम का पेड़ आ जाए, पॉसिबल नहीं है। हमें आम का पेड़ चाहिए तो आम के पेड़ के लिए हमें आम की गुठलियों को ही बीजों का बीजारोपण करना होगा, वरना आम नहीं मिलने वाले हैं, सुस्वादिष्ट फल नहीं मिलने वाले। हम कार्य ऐसा करें जिसकी पुनरावृत्ति आने वाली पीढ़ियों तक करती रहे और वैसा ही फल उनको भी प्राप्त होता रहे। वो संस्कारों से मिलता है। एक बार सेठ ऐसे ही दुकान के ऊपर गल्ले के नजदीक ही बैठे हुए थे, तिजोरी के। एक व्यक्ति आया, उसने माल वगैरह खरीदा, सामान खरीदा, तो कुछ 100 रुपए कम पड़ गए। उसने सेठ से कहा कि सेठ, मैं हमेशा तुम्हारे यहां से ले जाता हूं, बहुत गरीब हूं, पर तुम्हारे यहां चीज बहुत अच्छी मिलती है, साफ सफाई करने का भी झंझट नहीं रहता है, और एकदम सात्विक चीज मिलती है, मिलावट नहीं रहती है। हालांकि तुम लोगों की दुकानों से रेट भी कम रखते हो और चीज अच्छी देते हो, इसलिए मैं आपके वहीं पे आता हूं। मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं हर महीने आके ले जाऊं। 6 महीने में, 7 महीने में जब मेरे पास 400-500 रुपए इकट्ठा हो जाता है तो मैं एक साथ 7-8 दिन का सामान इकट्ठा करके लेके जाता हूं। आज बड़े दिनों बाद आया हूं और ये सारी चीजें मैंने जो बास्केट के अंदर रखी है अत्यावश्यक है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास 100 रुपए कम हो गए हैं। तो सेठ ने कहा, तो इसमें क्या हुआ, 100 रुपए की चीजों को निकाल देते हैं, बाकी की लेके जाओ। नहीं सेठ जी, यदि मैं आज ये सारी चीजें नहीं लेके गया तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक चीज की बहुत आवश्यकता है। आप नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन से मैंने और मेरी पत्नी ने खाना भी नहीं खाया है पैसा इकट्ठा करने के लिए, ताकि हम पूरा पैसा यहाँ, तो भी 100 रुपया कम हो गया। हमने अपने पेट को काटा है,
पर बच्चों को उसका कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप भूखे हैं, हम पानी पी पी कर पेट भर रहे हैं। सेठ ने कहा सच? सेठ ने फटाक से अपने बाजू में ही बैठे बेटे को कहा कि बेटा जा। उसने कहा कि आप तनिक रुकिए और फटाफट तेरी मम्मी से कह, खाना तो वैसे रेडी होगा, 2 थाली लगाए, मैं भी इनके साथ ही खाना खाऊंगा। सेठ का बेटा भागा भागा गया। उसने अपनी मां से कहा कि मां, पापा ने कहा है कि आप 2 थाली फटाफट लगाइए। पापा के साथ कोई दुकान पे ऐसे ही भिखारी जैसा है, गरीब है बहुत, उसके साथ खाना चाहते हैं। पर सेठानी जानती थी सेठ जी का स्वभाव। बेटे को बड़ा अटपटा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं पापा। अरे तुम्हारे पास 100 रुपए नहीं है तो 100 रुपए का सामान वापस निकाल लो और बाकी का बचा हुआ सामान दे दो 400 रुपए का। पर पापा तो उसे खाना भी खिला रहे। उसने कह क्या दिया कि मैं 2 दिन से भूखा हूं। खैर खाना परोसा गया। खाना दोनों ने आराम से खाया, पेट भर के खाया इस व्यक्ति ने। सेठ ने अपनी सेठानी से कहा कि पारो, एक काम और करो, 4 लोगों का खाना अच्छे से पैक करके इनको दे दो। और अपने जेब से 100 रुपए निकालकर सेठ ने उस व्यक्ति को दिए कि आप वो सामान ले जाइए, पर जब तुम्हारे पास पैसे आए तो 100 रुपए मुझे देना, वो दुकान के गल्ले में मैं नहीं डाल सकता हूं, दुकान का व्यवहार अलग रहेगा और तुम पूरा सामान लेके जाओ। उस व्यक्ति ने आंखों में आंसू लाकर सेठ से कहा कि सेठ तुम कितने दयालु हो, और हंसते हंसते वो खाना और सामान लेकर वो व्यक्ति अपने घर चला गया। बेटे ने कहा कि पापा आपने ये सब क्या किया? अरे आपने उसको 100 रुपए भी दिए, ऊपर से खाना भी खिलाया और खाना पैक करके भी दिया। आप दुकान से भी ऐसा सब कर सकते, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं समझना चाहता हूं। बेटा भी संस्कारी था। उसने कहा सेठ ने कि बेटे, मैं व्यापार करता हूं ना, तब वहां पर दया नहीं करता। व्यापार में दया कभी मत करना, पर जब सेवा की भावना आती है तो वहां पर कभी भी व्यापार मत करना। बहुत बड़ी नसीहत सेठ ने अपने बेटे को दे दी। बेटा दंग रह गया। उसने पिताजी के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा कि पापा सचमुच में आप महान हो, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, इस तरह की भावना यदि हम अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही प्रस्फुटित करें तो मैं समझता हूं उनका जीवन निर्माण होने का एक माध्यम सा बन जाएगा और हमारे संस्कार भी उसके ऊपर अक्षुण्ण रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने मेरे इस YouTube चैनल को यदि लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।